पत्नी इतना डेंजर है, उसकी पत्नी इतना, हाँ तभी होता है, उसकी पत्नी इतना डेंजर है कि उसकी पत्नी भी मेरे को कितने बार मार चुकी है। उसकी औरत को आप अगर देखोगे तो कहोगे कि हाँ मेरे को वही औरत मेरे को शहर में मारी थी। अब किस बात पे मारी थी, वो उसका दूसरे आदमी से थोड़ा चक्कर था, जो उसके बाद था तो मेरी शरीर एक बैग जैसे पूरा जैसे लग रहा है, नहीं काफी नहीं, जैसे मेरे को लग रहा है कोई दबा दिया हो। और उसके बाद ना आवाज़ निकल रहा है ना घोड़ निकल रहा है, और धड़कन भी एक बैग जैसे जब उठा था एकदम धक 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 करने लगा, तेज हो गया, हाथ पैर नहीं हिल रहा है, जैसे लग रहा कोई मेरे को पकड़ लिया जकड़ लिया। सुन्न हो गया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। कौन सा गाँव है ये? सारैन गाँव में है। और यहाँ पर एक घटना हो जाती है। घटना वो है कि पहले एक व्यक्ति के माताजी का देहांत होता है और उनकी तेरही की बात हो रही थी। तेरही करने के चक्कर में, यानी जो क्रियाक्रम होते हैं उसको करने के चक्कर में पिता और पुत्र में कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से पुत्र ने अपने पिता के ऊपर हमला कर दिया। और हमला ऐसा कि पिता की भी जान चली जाती है। जैसे एक दिन जो शुद्धक बोलते हैं जिसको हम लोग, शुद्धक के एक दिन पहले ही पुत्र ने पिता पर हमला किया और पिता की जान चली जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में आजकल क्या चल रहा है। एक पुत्र ने ही अपने पिता को मार डाला। और जब पुत्र छोटा रहा होगा, पिता और माँ उसे कितना प्यार करते रहे होंगे, ये तो वो सभी लोग जानते हैं जिनके पास एक पुत्र होगा और जिनके पास पिता होंगे। फिलहाल घर पर तो कोई नहीं है क्योंकि पुत्र जेल जा चुका है। आइए दिखाते हैं आपको, घर में ताला बंद है। ये वही घर है जिस घर में पिता की हत्या कर दिया है पुत्र ने मार मार करके, और घर में ताला लगा हुआ है। अब इसी घर में इसी जगह पर यही जगह है शायद, इसी जगह पर पिता और पुत्र में कहासुनी होती है, जिसकी वजह से पुत्र ने पिता के ऊपर हमला कर दिया और उनकी मौत हो जाती है। और ये घर आप देख सकते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया। इस घर को आवास नहीं मिला है। अब घर वाले तो नहीं हैं। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ जो भी है इनका सब वीरान पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग बगल में दिख रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि कैसे ये घटना, क्यों, आखिर वजह भी तो कुछ रही होगी कि पुत्र ने अपने पिता को मार डाला। ये तो पुत्र ही बता सकता है, पुत्र तो है नहीं तो उससे हम बात करते और ये भी जानने का प्रयास करते कि क्या वजह रही। और आसपास के लोग हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेंगे। फिलहाल कुछ लोग तो बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बात करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं लोग। रोक जाएंगे, रोक रहा कितना बोला मरदा तो हरी ना चौकर पाई। जब बेटा छोटा रहता है तो पिता उसे अपने कंधे पर ले करके मेला दिखाने जाता है, और जो भी ज़रूरी कार्य होते हैं बच्चे के लिए, स्कूल ले जाना और जो डेली का कार्य होता है, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह सब कुछ करवाता है पिता। लेकिन अब वही पुत्र जब पिता को माफ़ ना करे किसी वजह से, तो आप समझ सकते हैं ये कलयुगी पुत्र इसको कहा जाएगा। कलयुग चल रहा है और कलयुग इतना घोर है कि एक पुत्र अपने पिता को नहीं बख्श रहा है। चाची कुछ जानकारी बा? नहीं भैया, मैंने ना जानकारी। काहे? अरे पड़ोसे में हो, कुछ बात तो भइल होई, काहे झगड़ा भइल? नहीं, मैंने ना जानकारी। हैं? वो सब अपन मैंने नेते गलन बाराती आई लेली। बाराती? हाँ, वो माथे पूरे बाराती वाली सब परछन लेके गल। चाची अच्छा आप बोलेंगी नहीं तो बताइए, समाज है, समाज में फिर ये अभी एक किया है, हो सकता है और कोई करे, तो इस पे बोलना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं मैंने कुल भैले के बाद मैंने बाराती रानी ने हाँ परछन देखा गल। अच्छा, गांव में है कि और कहीं? नहीं, अपने गाँव में आ लली। अच्छा, ये शाम की घटना है? हाँ। अच्छा, आप जैसे बगल में हैं तो स्वभाव भाव कैसा था हम लोगों का? अब उन्होंने स्वभाव का, उनका भाई हमें बताइए खुद है तो भाई बताएंगे। आप लोग स्वभाव देखे नहीं उनका? नहीं, हमारे देख के क्या करे, हमारे उनसे ना मतलब। तो आप लोगों से हाल चाल पूछते रहे होंगे पड़ोसी? तो वो लोग उनसे रिश्ता ना रखा जाला। अच्छा, मैंने बोलचाल बंद था आप लोगों? हाँ, बोलचाल बंद है, हमारे ना रिश्ता रखा जाता। भैया आप लोग कुछ बताएंगे? वो चाची उनकर गई नहीं अभी जो आई है का? हाँ,
अच्छा, ठीक है, हम लोग भाई से जो लोग हैं जैसे आप लोग भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं होता है। आपको बता दें कि सामाजिक मुद्दा है ये, एक प्रकार से समाज में ये कुरीति है एक प्रकार से, और ये बढ़ती चली जा रही है। कहीं आप देख रहे हैं, कहीं चाचा भतीजे को मार देता है, और ये इनके भाई साहब हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। भैया, हाँ ठीक रख दीजिए उसको। जी अभी कहीं तो बुलाएगी। अब बात सही कर, ऐसा मेरे को महसूस अंदर से होता है। जी। मेरे को अभी ये भी नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा है कि मेरी माँ मर गई है और मेरे पिताजी मर गए हैं। सब घटना एक साथ हुआ और अचानक से ही हुआ है। जी हाँ, लगता है पिताजी भी डंडा लेकर कहीं आ रहे होंगे, कहीं गए हैं घूमने बाजार। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कहाँ गए हैं, बुलाना पड़ा। सुना लग रहा है। सुना एकदम सब कुछ उजड़ गया है। अब क्या, एक बच्ची है, उसका मैं सहारा बना, वही देख रहा हूँ। सोचता हूँ कि साला पैदा किया हूँ मैं, उसको महापाप ना लगे मेरे को। बच्ची है, बड़ा कर दो मेरा, थोड़ा शादी ब्याह कर घर बस जाएगा, घर बच जाएगा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि पिताजी आपके मतलब सोए हों, कभी बताया होता है, बनाए हों, सपने में आए हों आपके, कुछ बताए हों? ऐसा है कि अभी तो नहीं, लेकिन मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले तो मैं सोया था, तो मेरे शरीर एक बैग जैसे पूरा जैसे लग रहा है, नहीं काफी नहीं, जैसे मेरे को लग रहा है कोई दबा दिया हो। और उसके बाद ना आवाज़ निकल रहा है, ना घोड़ निकल रहा है, और धड़कन भी एक बैग जैसे जब उठा था एकदम धक धक करने लगा, तेज हो गया। हाथ पैर नहीं हिल रहा, जैसे लग रहा कोई मेरे को पकड़ लिया, जकड़ लिया, सुन्न हो गया, सब सुन्न हो गया था। ऐसा अभी कुछ देर पहले तो सोया था, तो लाइट कर रहा था। ऐसा नहीं आपके पिताजी कुछ सपने में आपको बताना चाह रहे हैं, कोई ऐसी बात हो? अभी तो भैया नई घटना है, 1-2 दिन की बात है। अब देखो आगे क्या होता है। जी, आएंगे तो हो सके भाई, मरे हुए आदमी का आत्मा तड़पती है तो कुछ न कुछ तो आभास होता ही है। जी तो यही बात भैया, क्या कहें। हम तो कह नहीं रहे हूँ कि आज 5-6 दिन हो गया नहीं खाना खाया था। मेरी औरत मर गई, जब सोनम नाम है, मर गई। उसके मरने में 15 दिन खाट पे रहा, खाना नहीं खाया। हाँ, 15 दिन मेरा आँट सब सूख गया था। तब इसके बाद इलाज चला मेरा, तब जाके धीरे धीरे नस में वो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बाटला नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर बहुत परेशान हुए, तब जाके बोली कि कुछ दिन और रहा होता तो मर जाता, क्योंकि नशे सब सूख रही हैं। जी। अच्छा भैया, कहीं ये तो नहीं जैसे आपको जो आपका भाई माता होता था, जैसे पत्नी आपकी पहले मर गई थी? माता था ना मेरी जो औरत मर गई। सुन लीजिए, जैसे आपका भाई आपको माता था, तो पत्नी पहले मर गई थी आपकी, तो कहीं ये तो नहीं कि उसके पत्नी से कुछ आपका बातचीत कुछ होता था? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी इतना डेंजर है। उसकी पत्नी इतना, हाँ तभी होता है, उसकी पत्नी इतना डेंजर है कि उसकी पत्नी भी मेरे को कितने बार मार चुकी है। ये बताओ, उसकी औरत को आप अगर देखोगे तो कहोगे कि हाँ, मेरे को वही औरत मेरे को शहर में जो कि बीवी मरी थी, वो बच्ची मेरी गोद में थी, तो माँ भी देखती थी और मैं भी आता था काम करके, 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो दूध पिलाता था। तब बहुत छोटी सी थी, कोर में। खतरनाक। तब वही औरत मेरे को लाश से मारी थी। अब किस बात पे मारी थी, वो उसका दूसरे आदमी से थोड़ा चक्कर था, तो उसके वजह से मैंने थोड़ा टोक दिया, तो मेरा भाई फोन लगा के गाली दिया था मेरे को। हाँ, तब उसके बाद गाली दिया था। मतलब कहीं ना कहीं आपके भाई को शक था कि आपका जो है आपके भाई नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उस काबिल वो है ही नहीं। कोई भी औरत हो, लेकिन वो औरत को आप देखोगे तो उस काबिल वो है ही नहीं। हाँ, कि चक्कर जैसे लगे। पैर से घुमाती थी। हाँ, मेरे को एक आध बार लाश से बीमारी है, लेकिन मैं पैर से घुमाती थी। अरे झगड़े में वो भी गुस्से में एक बार मार दी। मैं सब कुछ माफ़ करते रहा, कुछ बोला नहीं। मैं बोला जाने दो, ईश्वर है, जो होगा तो भगवान ऊपर। कहाँ मारी थी, मतलब वहाँ पे? ये पीछे मारी थी, एक लात उठा के।